कुछ लोगों का कहना है कि पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलने से आरबीए और पीएसपी जो है वो खतरे में आ जाएगा, उससे बहुत नुकसान होने वाला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा है वो बड़ा फेक प्रोपेगेंडा है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे रिजर्वेशन एक कम्युनिटी के लिए कितनी जरूरी है और किस तरीके से वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले अदा करती है? पहाड़ी को भी जो है वो अलग से जो है सब कैटेगराइज्ड किया जाएगा और उसके अंडर 7 से 8% रिजर्वेशन जो है वो उनको दी जाएगी बिना किसी कम्युनिटी की रिजर्वेशन को इफेक्ट किए हुए, जिसमें से रिजर्वेशन जो उनको मिली है उनको क्लब करके टोटल 7 to 8% हो जाएगी। तो दैट मीन्स वो जो 7 to 8% है वो भी एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लिए होगा। तो यहाँ पे तो पीएसपी और आरबीए है, उसमें पीएसपी में खासकर जो है वो इनकम बार है। अगर एसटी स्टेटस मिल जाता है तो उसमें कोई इनकम बार नहीं होगा। तो दैट मीन्स पीएसपी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में दो कम्युनिटीज के बीच में एक रिजर्वेशन को लेकर काफी हल्ला गुल्ला देखने को मिल रहा है, वहीं रिजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से किसी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए एक रिजर्वेशन जो है वो रोल प्ले करती है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मिस प्रीति शर्मा मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। और मैंने ये बेहतर समझा कि एक एजुकेशनिस्ट से पूछा जाए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, क्योंकि उनसे बेहतर कोई भी हमें इस पर वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकता। तो प्रीति शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रीति जी, जिस तरीके से पार्लियामेंट में ओबीसीज, एसटी और एससी का बिल पेश हुआ था, उसके बाद ओबीसीज का जो है वो बिल पास हो गया और उसके बाद अब एसटी और एससी का बिल जो है ज़ेर अल्तवा में है। आपसे जानना चाहेंगे कि रिजर्वेशन एक कम्युनिटी के लिए कितनी जरूरी है और किस तरीके से वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले अदा करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे, जब उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो एक बहुत सिस्टमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 को रखा गया फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 14 बेसिकली एक पेरेंट आर्टिकल है जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और बाकी जो उसके नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं वो एक टूल्स हैं उस राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। जी। तो मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली इक्वालिटी के बेसिस पे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 रखा गया। आर्टिकल 15 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात करता है, और आर्टिकल 16 जो है वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट में वहां पे भी रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये रिजर्वेशन बेसिकली क्यों दी जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स हों, चाहे वो कोई ट्राइबल ग्रुप्स हों, या फिर कोई भी सोशली और बैकवर्ड, सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स को रिजर्वेशन दी जाती है ताकि कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो सके। तो उन कम्युनिटीज को बाकी कम्युनिटीज के इक्वल लाने के लिए जो है वो रिजर्वेशन दी जाती है। जी। तो इसीलिए रिजर्वेशन जो है एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। जी, प्रीति जी, जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलने से आरबीए और पीएसपी जो है वो खतरे में आ जाएगा, उससे बहुत नुकसान होने वाला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें आपको 2 या 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज़ इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा है वो बड़ा फेक प्रोपेगेंडा है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम पीएसपी की या फिर हम आरबीए की बात करें, जो जिनके अंडर पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन दी जाती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूटी बेस्ड है। यहाँ पे यानी इस रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नेशनल लेवल पे नहीं होता है। और अगर कल पहाड़ीज़ को एसटी स्टेटस दिया जाता है तो एसटी स्टेटस का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो इनको रिजर्वेशन के अंडर अपनी यूटी में भी मिलेगा और नेशनल लेवल पे भी मिलेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि जो पीएसपी और आरबीए हैं उसमें पीएसपी में खासकर जो है वो इनकम बार है। अगर एसटी स्टेटस मिल जाता है तो उसमें कोई इनकम बार नहीं होगा। तो दैट मीन्स पीएसपी के अंडर और आरबीए के अंदर कुछ क्राइटेरिया फिक्स्ड है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, हर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। तो जब एसटी स्टेटस मिलेगा, एसटी रिजर्वेशन के अंदर हर किसी पहाड़ी जो भी एथनिक ग्रुप है उनको जो है वो स्टेटस मिल जाएगा और उनको रिजर्वेशन मिल जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर क्राइटेरिया। सबसे पहली बात। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, परसेंटेज, कि पीएसपी के अंडर सिर्फ 4% पहाड़ी को जो है वो रिजर्वेशन मिली है। लेकिन जैसे जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला था कि जो रिजर्वेशन दी जाएगी पहाड़ी को, जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है जिनको रिजर्वेशन मिलेगी एसटी के अंडर,
वो बाकी सारे रिजर्वेशन जो उनको मिली है उनको क्लब करके टोटल 7 to 8% हो जाएगी। तो दैट मीन्स वो जो 7 to 8% है वो भी एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लिए होगा। तो यहाँ पे तो कोई मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया ये 3 क्राइटेरियाज जो है जिसके अंडर मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इसमें फेक प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली है कि आपका पीएसपी आरबीए के जो बेनिफिट्स है उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपको एसटी स्टेटस के तो अंदर ऐसे में मिलेगा। पीएसपी के अंडर जो जो कि एक्सक्लूसिवली पहाड़ियों के लिए है, तो उसमें ये एसटी मिलने से ये डाइल्यूट नहीं होगा। इनफैक्ट परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, इनकम बार भी नहीं रहेगा और प्लस नेशन और यूटी लेवल सब जगह ये फायदेमंद होगी। जी, जिस तरीके से हमारे जो पहाड़ी रिजर्वेशन जो बिल है या शेड्यूल कास्ट का हम बिल मान लें अभी ज़ेरल तवा है, तो इसमें आप मुझे प्रीति जी ये बताएं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट क्या होगा इस कम्युनिटी को अगर इसको रिजर्वेशन जो है वो मिल जाती है इस बार। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि रिजर्वेशन जो मिलने वाली है उसके क्या बेनिफिट होने वाले थे ओवरऑल। अब मैं आपको बताती हूँ सिर्फ कम्युनिटी के बेसिस पे किस तरीके की डेवलपमेंट होने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पीएसपी के अंडर और आरबीआई के अंडर पहाड़ीज के पास नहीं। तो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कोटा जिसमें बहुत सी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी है जहां एसटी के स्टूडेंट्स जाके पढ़ते हैं वहां पे हमारी कोटा हमें यानी पहाड़ीज को मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स, बहुत से ऐसे प्लान्स होते हैं जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स के लिए होते हैं जो पीएसपी और आरबीआई के अंडर नहीं होते हैं। तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। बहुत सी बैंकिंग सर्विसेज हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एसटीज के लिए होती हैं, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जॉब्स में देखेंगे तो उसमें रिजर्वेशन मिलेगी। इसके अलावा प्रमोशन में कोटा होता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये 7 से 8 बेनिफिट्स जो हैं इसके बाद एसटी स्टेटस के बाद जो है वो पहाड़ीज को मिलने वाला है। और प्रीति जी जिस तरीके से आपने कहा कि एसटी के अंडर पहाड़ी कम्युनिटी को 7% रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा, तो आप किन बेसिस पे किन क्राइटेरियाज पे इनको सब कैटेगराइज कर रही हैं कि किस तरीके से इनको फायदा होगा। किया ये कैटेगराइजेशन जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर चुकी है कि इस तरीके से कि 7% या 8% जो है वो पहाड़ीज को रिजर्वेशन दिया जाएगा एसटी के अंदर और बाकी कम्युनिटीज की जो परसेंटेज है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये जो सब कैटेगराइजेशन है ये ऑलरेडी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें आपने देखा होगा कि एस टी एल है, फिर उसके बाद एस टी जी बी है, उसके बाद हमने देखा एस टी के है। तो इसी तरह से पहाड़ी को भी जो है वो अलग से जो है सब कैटेगराइज किया जाएगा और उसके अंडर 7 से 8% रिजर्वेशन जो है वो उनको दी जाएगी बिना किसी कम्युनिटी की रिजर्वेशन को इफेक्ट किए हुए। जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो सब कैटेगराइजेशन का जो बहुत चर्चा में है वो है पीवीटीजी का, तो वो भी एक सब कैटेगराइजेशन है। तो इसी तरीके से पहाड़ी के लिए जो है वो अलग से सब कैटेगराइज जो है उनको किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते इन्होंने पूरे फैक्ट्स के साथ जो है एक रिजर्वेशन का फायदा बताया है, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से जो है इसके फायदे जो हैं एक कम्युनिटी को होते हैं।